आज हम लोग करने वाले हैं एचसीएफ। कल हम इससे पहले वाले क्लास में मतलब हम लोग किया था एलसीएम। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हम एलसीएम में समझाए थे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल था, उसमें इसमें फैक्टर होता है। फैक्टर होता है डिवीजन टाइप, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, इसमें डिवीजन किया जाता है एक तरीके से। तो जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है ना, एलसीएम हम लोग अगर इसका करते हैं पहला क्वेश्चन का, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 9 72 81। पर एचसीएफ में ऐसे नहीं लिख सकते। एचसीएफ का जो सिंपल सा रूल है वो है नॉर्मल, इसको हम लोग को एक एक करके करना होगा, सेपरेटली करना होगा, एक एक करके मतलब सेपरेटली। लाइक जैसे अब हमको 9 का करना है पहला, तो पहले सिर्फ हम 9 लिख सकते हैं। 72 और 81 को भूल लो क्या था। अब 9 का सबसे छोटा नंबर से करना होगा 3। 9 3 के अलावा और कोई छोटा नंबर से कटेगा नहीं, तो 3 ही लिख देते हैं। इसमें भी आ जाएगा 3। ठीक, फिर से 3 से ही करेगा ये, तो ये बात हो गया। तो ये हो गया एलसीएम तुम लोग का। अब दूसरा क्वेश्चन है 72। तो जैसे इसका 72 है तो इसको अलग से करेंगे। 72 को हम लोग अलग से करेंगे। 72 का सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 है। 2 से हम कर सकते हैं, तो 2 से करेंगे तो ये कितना बचेगा? यहाँ 7 से कम 6 आता है, कितना में आता है 3 में आता है। 12 कितना में आता है 6 में आता है। अब सबसे छोटा क्या है? 2 है। 2 से छोटा हो नहीं सकता, कुछ 1 होता है, और 1 से फिर तो कुछ करेंगे, इसलिए मतलब 2 यूज करना ही पड़ेगा। 2 या 3 4 और से करके जाना पड़ता है। 4 मतलब 2 आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये 36 है। अब इसमें क्या होगा उससे छोटा? 1। पहले इसका तो आ गया 1 और इसका कितना हो गया 8 18। अभी भी 2 का डेविल से कर रहा है ना, तो अब बचा 9। अब 3 का डेविल से कर रहा है ना, इसको 3 इसको 3 इसको 3 इसको 1, और ये 2 पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट करना होगा तो मतलब 81 को करना होगा ऐसे सेम तरीके से 81। तो इसको डायरेक्ट हमको 3 के लेवल से दिखा है ना, तो 3 का लेवल से करेंगे। 8 से कम कितना आता है? 6 आता है। कितना बार में आता है? 2 बार में आता है। और 21 कितना बार में आता है? 7 बार में आता है। फिर से हमको 3 का लेवल से दिख रहा है ना, तो 3 ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 1 3 1। तो अब हम लोग को क्या करना है? ये तो हो गया, पर अब इसमें से कॉमन कैसे करके निकालेंगे? फैक्टर वाला कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? ये तीनों का जो आंसर्स है वो तीनों को हम लोग को एक साथ लिखना होगा। लाइक वन नंबर 9 बराबर 9 इक्वल्स टू क्या है? 3 into 3 ना, 3 into 3। 72 इज इक्वल्स टू क्या है? 2 into 2 into 3 into 3 है ना, और एक 2 है, तो और एक 2 लिख देते हैं। 2 into 2 into 2 into 3 3। और फिर क्या है 81। 81 का क्या होगा? 3 into 3 into 3 into 3। इसमें 4 3। अब हम लोग को देखना होगा ये तीनों में कॉमन क्या है। कॉमन है एक 3 इसमें है, एक 3 इसमें है, एक 3 इसमें भी है ना। कॉमन हो गया तीनों में, एक 3 कॉमन है तो वो 3 को हम लोग लिख देते हैं। दूसरे से देखते हैं, ये एक 3 इसमें है, ये एक 3 इसमें है, ये एक 3 इसमें है, और एक 3 कॉमन है पूरा तीनों में है ना, तो और एक 3 लिख देते हैं। ठीक, अब देखो इसमें 2 है, फर्स्ट वाले में 2 नहीं है, तो हम लोग 2 तो लिख ही नहीं सकते। इसमें 3 है पर इसमें और 3 नहीं है। 2 3 था, 2 2 3 हम तीनों से निकाल दिए और 3 है। तो अब हम लोग को चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जो सबसे डिविजिबल हो। अब जैसे कि ये जो हम ये तीनों से कॉमन जो निकाले हैं, इसका आंसर क्या है 9। और 9 को चेक कर सकते हैं आप लोग, 9 से 72 भी आता है 9 के टेबल में, 81 भी आता है 9 के टेबल में। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है 9, और लोवेस्ट अगर बात करें तो फिर 3 से भी आता है तीनों, पर हम लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग 9, क्योंकि 9 के अलावा और कोई ऐसा टेबल नहीं है, मतलब 9 से बड़ा ऐसा कोई का टेबल नहीं आएगा जिसमें ये तीनों आए। तो ये हो गया हम लोग का ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसी एचसीएफ का मतलब ही ये है कि ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व करना है। अब जैसे हम लोग करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से तुम लोगों को थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है और इसको कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो चलो इस बार तुम बताओ स्टेप फर्स्ट। 144 लिखेंगे, 144 लिखेंगे, फिर 2 को टेबल से कट
2 का टेबल से 9, फिर 3 का टेबल से 3, फिर 3 का टेबल से 1, एक हो गया सॉल्व। अब 169 पे जाते हैं। 169 कोई टेबल से नहीं कट रहा, एक टेबल से कटेगा बस। किस टेबल से? 3 टेबल से नहीं कटेगा। 3 टेबल 15 आता है पर 19 नहीं आता है। लास्ट वाला नंबर सिर्फ नहीं देखना, पूरा देखना होता है। तो ये 3 टेबल से नहीं कटेगी, हम बता दे रहे हैं, ये तुम लोग अगर कंफ्यूजन हो, ये डायरेक्ट 13 टेबल से करता है। तो 13 लगना आता है 169, ठीक है। फिर 13 टेबल से कटेगा और टेबल से कटेगा नहीं तो 1। अब आगे 132 काट के देखते हैं। ये 2 का टेबल से कट रहा है ना, कितना हो रहा है 12, कितना हो रहा था 6, 12 कितना हो रहा था 6, 66। फिर 2 का टेबल से कट रहा है 33, फिर 3 का टेबल से कट रहा है 11, फिर 11 का टेबल से कट रहा है 1, हो गया। पर एक चीज इसमें है, कॉमन सा बात है, नॉर्मल दिख के ही समझ में आ रहा, फिर भी लिख लेते चलो। 144 इज इक्वल्स टू कितना है 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 है ना। और 169 इज इक्वल्स टू क्या है 13 into 13, इसमें क्या है 132 is equals to 2 into 2 into 3 into 11। अब बताओ ये तीनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 13 आ गया तो हाँ 3 कॉमन है ही नहीं, 2 कॉमन है ही नहीं, 11 कॉमन है ही नहीं, तो क्या कॉमन है? 13 भी कॉमन है ही नहीं, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर होगा 1, क्योंकि तीनों में 1 तो कॉमन है, यस into 1 भी तो है, दिख रहा है तो है ना। तो ये तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है 1, मतलब ये 1 के अलावा ऐसा कोई टेबल से डिविजिबल नहीं है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है 1 के अलावा कोई भी टेबल से डिविजिबल नहीं है, जो तीनों का तीनों एक ही टेबल में आता हो, ऐसा कोई टेबल नहीं है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1। ऐसा भी क्वेश्चन होता है, मतलब कर लो पूरा क्वेश्चंस और पता चले लास्ट में आंसर कितना है 1। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है 27 को पहले करते हैं, 3 के लेवल में आता है, उसके अलावा कोई लेवल में नहीं आता है, 9 फिर 3 के लेवल में आता है, फिर 3 के लेवल में आता है 1, है ना। तो 27 का कॉमन फैक्टर क्या आ गया 3 into 3 into 3, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं 54 किसके लेवल में आता है 2 के लेवल में आता है ना। कितना में आता है 5 से कम 4, 2 बार में आता है 14 के लेवल में आता है 7, तो वापस रिपीट करेगा 3 है ना, वापस रिपीट किया। तो 54 का कुछ नहीं, बस एक तो 2 एक्स्ट्रा इंटू कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 2 into 3 into 3 into 3, है ना। अब तीसरा वाला देखते हैं 63 थोड़ा टफ लग रहा है, मतलब 63 कौन सा टेबल? 3 को लेवल का आता है नहीं, 3 लेवल में आता है, ये कितना लेवल आता है 21 20 में नहीं आता है, क्या कंफ्यूजन सा लग रहा है। फिर 3 के लेवल में आता है ना, तो 3 लिख सकते हैं 7, फिर 7 के लेवल में आता है 1, तो इसका कितना हो गया 63 का कॉमन फैक्टर, अभी तो कॉमन फैक्टर क्या है 3 और 7। अब बताइए तीनों में ऐसा क्या चीज है जो तीनों में है? 3, इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3 है ना, और एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है। इसमें 3 3 है, इसमें भी 3 3 है, पर इसमें नहीं है तो एक 3 लेंगे नहीं। और इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है इसमें 7 नहीं है, तो बस कॉमन फैक्टर इसका क्या आ गया 3 into 3 मतलब 9, है ना। 9 मतलब इसका आंसर आया कॉमन फैक्टर। और देखो 27 डिविजिबल है, हां है, 54 डिविजिबल है, हां है, 63 डिविजिबल है, हां है, सब डिविजिबल है, मतलब 9 के लेवल सब है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है 9 के अलावा, और उससे कुछ बड़ा 10 11 12 13 14, वो सब में कोई है जो डिविजिबल कर सके तीनों को? नहीं ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ हम लोग का 9। चलो नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 है 75, ये थोड़ा टफ हो सकता है। चलो तो पहले कितना लेवल से यूज करेंगे 2 लेवल से है, 3 लेवल से है, 3 लेवल से कितना बार में 6 कितना बार में आता है 2 बार में, और 15 कितना बार में आता है 5 बार में। अब किस लेवल से 5 का अलावा और कुछ नहीं है, तो 5 1 तो 75 का कितना हो गया हम लोग का 3 into 5 into 5, है ना।
डायरेक्ट 23 से ही कर देंगे और ये खत्म। अब बचा कितना 26 किसी का टेबल से यार इधर हाँ टू को लेकर से 1 और ये कितना हो गया 3 13 अब 13 1 इसका आंसर हमको साफ सीधा कितना लिखना है 1 क्यों लिख रहा है 1 जरा बताओ लिख के लिखते हैं और ये 26 की वजह से लिख रहा है हमको है ना हाँ है ना क्यों क्योंकि 26 2 का टेबल से बन जाएगा यहाँ पे 3 नहीं आ रहा एक भी 3 नहीं आ रहा बाकी दोनों में एक एक तो 3 तो था कम से कम कॉमन और इसमें एक भी 3 नहीं है तो इस वजह से इसका आंसर हो गया 1 के अलावा ऐसा कोई टेबल नहीं है जिससे तीनों डिविजिबल हो तीनों फैक्टर हो सके जिससे तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन का आंसर 1 था ये दोनों का 9 था देखते हैं इसका क्या है ना आंसर याद हो गया होगा इतना आसान आता है ना एच कॉमन फैक्टर था चलो नंबर फैक्टर क्या 81 किसका टेबल से करता है 9 3 का टेबल से सबसे कॉमन सबसे छोटा सा को देखना होता है ना तो 6 20 है ना 2 बार में और 21 कितना 7 बार में 3 का टेबल से 9 3 का टेबल से 3 3 का टेबल से 1 तो 81 का हम लोग का आंसर कितना है 3 4 बार 3 मतलब 81 is equals to 3 into 3 into 3 into 3 ठीक अब बचे कितना 27 का आंसर तो कितना बार करनी है तो बताइए 3 9 3 3 3 1 3 बार 3 तो 27 का आंसर कितना हो गया 3 into 3 into 3 75 अभी किए थे हम लोग 75 में आया था 3 से करना होगा उसके बाद 5 और 5 से पर फिर भी चलो कर लेते हैं और है ना 75 ये 3 से होगा कितना आएगा 25 है ना फिर 5 से होगा फिर 5 फिर 5 से होगा फिर 1 तो 75 का आंसर कितना आ गया 74 लिख दिया मैंने 75 तो इसका आंसर कितना हो गया 3 into 5 देखो सब में 3 3 3 था पर इसमें नहीं आया इसमें सिर्फ एक ही 3 आया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग का इसका क्या हो गया सिर्फ 3 मतलब 3 के अलावा से कोई टेबल नहीं है जिसमें 81 आए 27 आए और 75 आए ऐसा कोई टेबल और है नहीं 3 के अलावा तो सबका आंसर के हिसाब से हम लोग सबके इसमें लिख देते हैं और देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो समझ में है ही क्या है सबको क्या होता है इसका मेन मकसद क्या है इसका क्या काम है तो इसका आंसर कितना था 9 इसका आंसर कितना था 1 इसका आंसर कितना था 9 इसका आंसर कितना था 1 इसका आंसर कितना था 3 तो ये क्लियर है तो इससे ये समझ में आता है कि 9 के अलावा और कोई इससे डिविजिबल मतलब 9 से बड़ा कोई नंबर हाईएस्ट इससे और ज्यादा कोई नंबर नहीं जा सकता जो तीनों का फैक्टर कर सके तीनों का फैक्टर कर सके फैक्टर तो याद है ना लाइक 9 ऊपर लिखते थे और फिर 9 नीचे तो कर गया और 72 पर लिखेंगे और 9 नीचे रखेंगे तो भी कर जाएगा 81 लिखेंगे और 9 लिखेंगे तो भी कर जाएगा कुछ ना कुछ बचेगा ऊपर पर यही होता फैक्टर तो इसी से समझ में आ गया कि 9 के अलावा इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो डिविजिबल हो इसमें 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो डिविजिबल हो इसमें भी सेम 9 के अलावा याद है ना लाइक 9 ऊपर लिखते थे और फिर 9 नीचे तो कर गया और 72 पर लिखेंगे और 9 नीचे रखेंगे तो भी कर जाएगा 81 लिखेंगे और 9 लिखेंगे तो भी कर जाएगा कुछ ना कुछ बचेगा ऊपर पर यही होता फैक्टर तो इसी से समझ में आ गया कि 9 के अलावा इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो डिविजिबल हो इसमें 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो डिविजिबल हो इसमें भी सेम 9 के अलावा कोई नंबर नहीं है जो डिविजिबल हो इसमें 1 इसमें 3 है 9 के अलावा क्या इसमें हाईएस्ट हाँ वही बात है 3 से तो डिविजिबल है 9 खुद 3 से डिविजिबल है ना तो ऑब्वियसली बात है 3 से ये सब भी डिविजिबल हो सकता है तो हम लोग का आज का टॉपिक एचसीएम था और यही हम लोग के लिए अभी था नेक्स्ट क्लास से देखते हैं मुझे और क्या करना है तो आज के क्लास इतना ही रखते हैं थैंक यू